तो हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो आप लोग एक बार हमको बताइए, ठीक है? बताइए बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था। अच्छा, ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या होता है? ऑक्सीकरण। और रिडक्शन का हिंदी क्या होता है? अवकरण। और आप लोगों को जब आप लोग 9th में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े हैं, वहां पर आप लोग अपचयन और उपचयन पढ़े होंगे, है ना? अपचयन और उपचयन, बस उसी को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण करते हैं। कोई दिक्कत है? बताइए बाबू, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने के लिए, अच्छे से इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक सब हम लोगों को 100 कॉन्सेप्ट दिया या 3 कॉन्सेप्ट दिया? 3 कॉन्सेप्ट दिया। बोलिए, पहला कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा का नाम क्या था? अच्छा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक और नाम था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए बाबू, हम लोग ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार से देखे थे। अच्छा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो था वो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या बोला था? कि ऑक्सीडेशन एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम लोग खेलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ये चीज सीखते हैं। ये हम आप बोल रहे हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, उसके बाद हम लोग देखे थे रिडक्शन भी, है ना? रिडक्शन। अच्छा बताइए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार रिडक्शन का डेफिनेशन कितने बच्चों को याद है? तो सब बहुत सारे बच्चों को याद है, लेकिन चलिए एक बार मतलब और इसमें कुछ बताते हैं। देखिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही और हम लोगों को बात बताया था कि ऑक्सीजन का संयोजन होता है, लेकिन फिर वो दूसरा डेफिनेशन बताया कि देखिए, ऑक्सीडेशन आप वैसा ही प्रोसेस को बोलिएगा जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है, लेकिन एक और डेफिनेशन बताया कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस तो है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन होता है। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बारे में हम आप लोग को बताए थे। बताइए बाबू, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में होशियार होता है या किसी से पैसा लेने के मामले में होशियार होता है? इलेक्ट्रॉन लेने के मामले। अब हम लोग रहेंगे तो पैसा वैसा लेंगे, वो सब कहाँ लेगा? इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का काम है किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेना, जबरदस्ती किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेना। जैसे हम लोगों में कोई यदि जबरदस्ती कुछ करता है तो उसको डाकू या डकैत या डॉन कहा जाता है। उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी डॉन है। तो केमिस्ट्री में जो एलिमेंट सब डॉन में आता है वो कौन कौन है? हाँ, ट्रिक दिए थे फोन कॉल, जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आता था, है ना? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आता था, इसका ट्रिक दिए थे फोन कॉल। कोई दिक्कत है? तो बताइए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ही आपको बताना है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होता है या वियोजन होता है। क्लियर है ये बात? उसके बाद बाबू, इसी में हम लोग और आगे देखे थे कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपका कौन कौन आता है? Hg और Zn। तो बताइए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो गया आपका फोन कॉल, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सबका संयोजन होता है। ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। उसका दूसरा नंबर बात में क्या बोला कि Hg और Zn, यानी कि जो आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, इसका संयोजन होगा या वियोजन होगा? क्या यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? अच्छा, फिर हम आप लोगों को एक चीज और बताए थे कि वैलेंसी क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो बाबू देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको बोलते हैं किसी भी एलिमेंट की जो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना? किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो अष्टक मतलब ऑक्टेट या तो डॉवेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे? वैलेंसी। क्या बोलते थे? वैलेंसी, जिसको बोलते थे संयोजकता। वो जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा, वही उतना ही बॉन्ड भी बनाएगा। यदि कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, वो कितना बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, हम आप लोग को एक ट्रिक दिए थे कि चीनी टेस्ट में कैसा होता है? सारी कोई बात बचपने से खा रहे हैं, है ना? तो चीनी टेस्ट में कैसा होता है? मीठा। अच्छा, जहां भी जाता है ना उसको तीता कर देता है। अच्छा, मीठे कर देता है, कंफर्म है जी? हम तो एक बार खा रहे थे, तीता लग रहा था। वो अलग कंपनी का चीनी होगा ना। चलिए, अच्छा देखिए, हम यही बताना चाह रहे हैं
यदि हम लोग चीनी खाते हैं तो मीठा लगता है। अच्छा, चीनी को आप जहां भी डाल दीजिएगा, चाहे वो पानी में डालिए या दूध में डालिए या दही में डालिए, उसको वो कैसा प्रकृति का बना देगा, मिठाई कर देगा। तो सोचिए बाबू, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, वो जहां भी जाएगा उसको प्लस कर देगा या माइनस, लेकिन जहां से जाएगा उसको क्या करेगा। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक सबका क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, हम आप लोगों को ऑक्सीडेशन तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार बता दिए। हम ये भी बोले थे कि ऑक्सीडेशन यदि इस दिशा में है तो रिडक्शन इस दिशा में। एक दूसरे का विपरीत, भयंकर रूप से दुश्मन, है ना। मतलब रिडक्शन जस्ट उल्टा, मतलब उल्टा होता ऑक्सीडेशन का। दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो जिसको जिसको जोड़ा है, ये इसको उसको हटा देगा, वो जिसको जिसको हटाया था वो इसको जोड़ देगा, है ना। तो बताइए, अब आप लोग दिमाग लगा करिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार बताना है कि रिडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है या एक तरह का सांप है, प्रोसेस। ले सर, ऐसा एग्जांपल ले देते हैं कि कोई भी पकड़ लेगा, है ना। कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि पकड़ने में भी थोड़ा सा लगे। तो ये बात समझ में आया, रिडक्शन भी एक तरह का प्रोसेस है। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि रिडक्शन भी एक तरह का प्रोसेस है। बताइए कैसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोजन या ऑक्सीजन का वियोजन, ऑक्सीजन का वियोजन। वो संयोजन कराता था, ये वियोजन कराता है। अच्छा, वो हाइड्रोजन का क्या कराता था, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन वियोजन। ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन वो हाइड्रोजन का क्या कराता था, वियोजन। तो बताइए हाइड्रोजन का क्या कराएगा, रिडक्शन, संयोजन। अच्छा, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या कराता था, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, समझ में आ रहा है। वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या कराता था, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या करा। क्या क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। बताइए सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और यानी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा सब कोई, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यानी तो इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। समझिएगा, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या, वो समझिए। देखिए, जब हम लोग ऑक्सीडेशन के मतलब ये क्या कहते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट था आपका, पहला कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, एक बार फिर से आप ही लोग हमको बता दीजिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के पास गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन सुन लिए, वो चार को बता दिया, है ना। उसके बाद फिर हम लोग घूमते फिरते आए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के पास। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को बोले, तब भैया आप अपना बताइए, आपके अनुसार ऑक्सीडेशन क्या है, आपके अनुसार रिडक्शन क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बोला कि ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, और रिडक्शन भी एक प्रकार का प्रोसेस है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का संयोजन होगा रिडक्शन में, किसमें होगा, रिडक्शन में। उसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता था, किसमें, ऑक्सीडेशन में, लेकिन इसमें आपका रिडक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का संयोजन, और इसमें ऑक्सीडेशन में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वियोजन। तो वहां पे जैसे संयोजन बोल देते थे, जुड़ता था, यहाँ पे हम लोग वियोजन का मतलब क्या होता था, दूर जाना, हटना। अब यहाँ पे संयोजन का ही बस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, समझे। अच्छा, आप सोचिए, वियोजन होना मीन्स क्या था, दूर हो जाना, दूर हो जाना मीन्स अलग हो जाना। अच्छा, अलग हो जाना मीन्स हमसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया पैसा है, यहाँ से हम 5 रुपया पैसा को अलग कर दिए, तो मेरे पास घट गया या बढ़ गया, घट गया, है ना। और यदि मेरे पास 10 और हम आप लोगों से और 5 ले लिए तो मेरे पास बढ़ गया। हाँ, तो संयोजन का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और वियोजन का मतलब घटना भी हो सकता है नहीं हो सकता है। अब देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या बोला है, आखिर इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी क्यों पड़ा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, हरासमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम होता है, समझे। इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन का लूजेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें आपका क्या होता है, प्राप्ति नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का आपका, इलेक्ट्रॉन इससे आपका निकलता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, त्याग भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, हानि भी कर सकते हैं, ह्रास भी कर सकते हैं, जो कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यदि कोई बोले मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या है, बताइए। ऑक्सीडेशन एक तरह का प्रोसेस है,
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, हरास होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत है क्या, ये बात सबको समझ में आया? जब अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन में जब हरासमेंट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इसमें जब लूजेस हो रहा है मतलब घट रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो आप दिमाग लगाइएगा रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ना मीन्स क्या होता है, प्राप्त होना, मतलब मिलेगा, यानी कि गेन करेगा, प्राप्ति होगा, क्या होगा, प्राप्ति होगा। इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति ऑक्सीडेशन में होगा, रिडक्शन में होगा, रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हानि होगा, यानी कि आपका त्याग होगा। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया? तो यदि कोई बोले मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार बताइए ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। कोई दिक्कत है? अब बताइएगा, चीनी होता है मीठा, जहां जाता है उसको मीठा कर देता है, लेकिन जहां से जाता है उसको तो मीठा नहीं करता है। उसी प्रकार बाबू इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, जहां जाएगा उसको कर देगा निगेटिव, लेकिन जहां से जाएगा उसको निगेटिव करेगा क्या, उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। कोई दिक्कत है? तो बताइए ऑक्सीडेशन में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है ना, इलेक्ट्रॉन का हरासमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो बताइए जिस भी सबस्टांस से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उस सबस्टांस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और रिडक्शन में क्या होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, और जब हम माइनस को लेंगे तो बताइए जिस भी सबस्टांस पे माइनस आएगा उस सबस्टांस को क्या कर देगा, माइनस का कर देगा। इसका मतलब रिडक्शन जिस भी सबस्टांस से होगा, जिस भी एलिमेंट से होगा, उस एलिमेंट में चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए एक बार फाइनली और अच्छे से समझ लीजिए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। देखिए बाबू, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसको सीखिए। ठीक है, ये भी यही बोला है कि ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है? ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, यानी कि ह्रास होता है। कोई दिक्कत है? ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। ठीक है, त्याग, आप उसको ह्रास भी कह सकते हैं, हानि भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कोई बोले रिडक्शन क्या, तो रिडक्शन भी एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, रिडक्शन भी एक प्रकार का प्रोसेस है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। समझे, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, प्राप्ति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। कोई प्रॉब्लम है? आपको जो सुटेबल लगे वो आप बोल सकते हैं। बताइए कितने बच्चे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन बता सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार? ये सबका हाथ खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अब किसको खड़ा करें, चलिए आप ही, लेकिन थोड़ा आराम से, ये हिले नहीं, है ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। हाँ, और अवकरण का बताइए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार रिडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होता है। बहुत बढ़िया बाबू, एकदम 100% सही है। चलिए गर्ल्स में जी आप बताइएगा। प्राप्ति होती है या फिर ज्ञान होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए दोनों का बताइए, ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन का भी। बहुत बढ़िया, बैठ जी। चलिए जी आप बताइएगा। एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिडक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होता है। बहुत बढ़िया। चलिए छोटू आप खड़े हो जाइए। ऑक्सीडेशन एक, हाँ, और अवकरण यानी कि रिडक्शन का, चलिए जी आप बताइएगा। बहुत बढ़िया, 100% से। चलिए आप बताइएगा। चलिए आप बताइएगा, आप आपके पीछे, हाँ आप बताइए। बताइए
ऑक्सीडेशन एक प्रकार का जानवर है, एक प्रकार का इंसान है? हाँ, इंसान है। क्या है? क्या है बताइए? एक तरह का सांप ना है रे? तो बोल कहाँ रहा था? हम तो इसको ऑप्शन दे रहे हैं। अरे छोड़िए, सांप ने एक तरह का तोता है कि नहीं? क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। इस शर्मा रहा है, इतना शर्माइएगा तो कैसे चलेगा? इतना साली सब नहीं शर्माते जितना आप शर्माते। बैठिए, ठीक है, बैठिए बैठिए। चलिए बाबू आप खड़े हो जाइए। इतना शर्माइए तो कैसे चलेगा रे? आप छोटू खड़े हुए, चलिए अच्छा आप ही बताइए बताइए। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। हाँ, अवकरण में क्या होता है? क्या सप्ताह क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अच्छा आप बता दीजिए। देखिए आपका दोस्त बता रहे, चलिए खड़े हो जाइए बाबू बताइए। नहीं नहीं, वो आपका पीछे। हाँ, क्या वो रूम आपके साथ रहता है? वहाँ रूम में भी ऐसे ही रहता है जी? इतना शर्माता है और थोड़ा थोड़ा शर्माता है। और जब दूसरा का रूम में रहता है तो पागल, उसको बोलिए इतना नहीं शर्माएगा। लड़कियों से ज्यादा शर्माता हो। चलिए जा, कोई बात नहीं। क्या सबको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर हो गया? एक काम जाओ, बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे हम कैसे पूछेंगे? आप लोग सब एक बार मिल के ही बता दीजिए। चलिए इलेक्ट्रॉन का हानि है ना, और अवकरण में प्राप्ति यानी कि गेन। अब इतना हल्ला में आप लोग कोई वैसे ना हल्ला कर दे हो करके। ठीक है, तो सबका क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है? पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। अभी देखिए बाबू, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? आप लोग हमको बताइएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, आप लोग ही बताइए, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक सबस्टांस है। अच्छा आप सोच के देखिए, जब कोई भी रिएक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है? एरो से दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे एरो से दिखा दिए। अब आप सोच के देखिए बाबू, जैसे आप मिल जाते हैं, मिल, ये सरसों तेल वाला मिल गए। जब आप लोग सरसों तेल का मिल गए होंगे, वो तेल निकलवाने के लिए सरसों से, तो आप देखते हैं सरसों को मिल में डाला जाता है, इधर से तेल भी निकलता है, और तेल के साथ साथ एक और चीज निकलता है जिसको हम लोग खल्ली वैसे कहते हैं ना, गाय को खिलाने वाला जो होता है। तो आप बताइए, वो जैसे ही आप डाले उसके बाद निकला। इसका मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए, जो भी चीज निकला, तेल और उसके साथ जो भी उसका निकला, खल्ली जिसको आप कह रहे हैं, वो दोनों एरो के इधर लिखाएगा या एरो के इधर लिखाएगा? एरो के इधर लिखाएगा, राइट साइड, मतलब प्रोडक्ट में लिखाएगा। इसका मतलब जो चीज निकलता है वो प्लस के साथ इधर लिखाता है। अच्छा, जो चीज को मिलाते हैं वो इधर निकलता है। तो आप बताइएगा, हम जो है सो ले रहे हैं यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो बताइए, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यदि इस सबस्टांस से, तो प्लस के साथ यहाँ लिखेंगे या प्लस के साथ उधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, ताकि इससे निकलेगा। तो देखिए बाबू, जैसे ही आप इससे निकालिएगा, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सबस्टांस है और मान के चल रहे कि ये 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो बताइए, जब ये सबस्टांस 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज कैसा होगा? प्लस या माइनस का? +3 होगा। तो देखिए +3 चार्ज आ गया, और 3 इलेक्ट्रॉन का क्या क्या निकाल दिया? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे मान लीजिए सरसों है, ठीक है? सरसों मील में डाले तो तेल भी निकला और खल्ली भी निकला, समझे? उसी प्रकार ये एक पदार्थ है, ठीक है? पदार्थ है। इस पदार्थ से हमको इलेक्ट्रॉन का त्याग कराना है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब निकलेगा तो यहाँ पे आ गया जितना इलेक्ट्रॉन निकला, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस सबस्टांस पे प्लस चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा? प्लस चार्ज। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकला कितना चार्ज होगा? +3 होगा। क्या माइंड में आया? चलिए अब बताइएगा, जब इस सबस्टांस से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस सबस्टांस से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है?
ऑक्सीडेशन। पता चल गया ना, क्योंकि देखिए इससे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लूज हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन का हानि हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आपका आ गया, ऑक्सीडेशन। और ये बात बताइए, हम आप बोले या मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला है, क्या क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। अब देखिए बाबू, और हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल सुनिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं सोडियम, आप लोग कितने बच्चे बता सकते हैं कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, कितने बच्चे बता सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पता है क्या है, चलिए बता देते हैं। देखिए सोडियम है 2 8 1, अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या कोई देने वाला है, तब ये मजबूरी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, क्योंकि इसको स्टेबल रहने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। तो बताइए ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है सोडियम, क्या माइंड में आ गया। तो देखिए बाबू, यहाँ पे जैसे हम लोग सोडियम ले लिए, और यदि आप इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करा रहे हैं तो Na+ होगा +1, और ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या सबका माइंड में आया। एक और देखिए, अच्छा मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, कितना 2। एक बार बता देते हैं कैसे, देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है 12, इसका कीजिए कितना हो जाएगा 2 8 2। बताइए अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, नहीं देगा, तो मजबूरी में ये 2 इसको निकालना पड़ेगा। यानी कि मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा, +2 या -2, +2। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +2 ही कर देंगे, कोई दिक्कत है। देखिए बाबू मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या ऑक्सीडेशन क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम आप लोग जानते हैं, कैल्शियम 20 होता है, कितना होगा 2 8 8 2। बताइए कैल्शियम को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, क्या 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, तो इसको मजबूरी में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हाँ 2 8 8 18 हो गया, और 2 20 ना हुआ रे, अष्टक पूरा करने के लिए बोल रहे अष्टक। बताइए अष्टक पूरा करने इसको 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बताइए क्या इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जब इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो बताइए जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कैल्शियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, कैल्शियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इधर ध्यान दीजिए, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। चलिए एक और एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, 4th नंबर एल्युमिनियम है बाबू, ठीक है। चलिए बताइए एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना निकाल सकता है 3। एक बार रीजन भी जान लीजिए क्या है। देखिए एल्युमिनियम 13 नंबर में आता है, कीजिए 2 8 3, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। बताइए जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो -3 चार्ज होगा ना, कितना +3, ये बोलना है, नहीं तो हम हर बार बोल रहे +3 +2, आप लोग बोल रहे यस सर यस सर, और एक बार हम बोल देंगे -3 तो बोल लीजिए यस सर, तो सुन के बोलना है, ठीक है। तो बताइए अब एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का लूज होगा यहाँ पे, और ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, समझ में आया। यानी कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पर, पहले ये हेडिंग बनाइए सब कोई, ठीक है, हेडिंग बनाइए। बना लिए। चलिए बाबू अब आप लोग लिखिएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्या इसको इंग्लिश में थोड़ा लिखा दे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इतना थोड़ा इंग्लिश चलेगा, लिखिए, या फिर लिख लीजिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये हेडिंग बनाने के बाद अब इस तरह एरो करके लिखिएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार लिख लिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार। बताइए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग किसके बारे में जानने वाले, किसी जानवर के बारे में, किसी पक्षी के बारे में, या ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार लिख लिए। अब आप लोग हेडिंग में लिखिएगा फिर से ऑक्सीडेशन, फिर से हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि इसका हिंदी लिख लीजिएगा ऑक्सीकरण। लिखिएगा
ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, लिख लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। हाँ, त्याग भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हानि होती है, लूज होती है, ह्रास होती है। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लीजिए सारा, ठीक है, यहां से लेकर के पूरा वहां तक एग्जाम्पल लिखिए। ऑक्सीडेशन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग रिडक्शन को इसके आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, कितने बच्चों को ये डेफिनेशन याद है रिडक्शन का? सबको याद होगा। बताइए, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का हानि होता है या इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है? फायदा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, है ना। अच्छा बताइए बाबू, आखिर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा भी कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा? कोई भी एलिमेंट आखिर इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है? 50-60 इलेक्ट्रॉन? नहीं, इसमें भी वही केसेस है, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही लेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को याद होगा फ्लोरीन, बताइए फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब क्या देखिए, जैसे पहले एक सबस्टांस, एक इस तरह का नहीं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ये कोई एक सबस्टांस है, ठीक है, ये कोई एक सबस्टांस है। अब सोचिए बाबू, इस सबस्टांस से यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो ये ऑक्सीडेशन कहलाने लगेगा, लेकिन यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये क्या कहलाएगा? बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। जहां भी जाएगा उसको कैसा चार्ज का बना देगा? बताइए, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? मतलब यहाँ पे जब प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनस आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप अभी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सोच के बताइए, ये जैसे एरो है, जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो इधर प्लस में लिखा रहा था, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो प्लस में इधर लिखेगा या इधर लिखिएगा? इधर लिखाएगा। पता चला? तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका हो गया कोई भी सब्सटेंस मान लेते हैं, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाले, एक ही को दिया अभी, ठीक है। बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? और इसमें एक को जब इलेक्ट्रॉन दे देते, इसमें चार्ज भी कितना हो जाएगा? क्या समझ में आया? और एग्जांपल लेते हैं, देखिए, देखिए बाबू, जैसे कि आप लोग आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक बार देख लीजिए, फ्लोरीन कितना नंबर में आता है? 9 नंबर में आता है। 2 7 बटे अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? यानी कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, एगो मतलब एगो आपको रिटर्न कर देगा, नहीं लेगा, ये कितना लेगा? 1 ही लेगा। तो आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा। बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन पे +1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा? -1 का है, कि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव जहां भी जाएगा उसको कर देगा निगेटिव, करेगा ना, तो इसको क्या कर देगा? निगेटिव। तो फ्लोरीन पे देखिए -1 चार्ज होता है, हमेशा होता है, नहीं होता है? अगला देखिए ऑक्सीजन। अब आप ही लोग हमको बताइए, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। O पर कितना चार्ज आ जाएगा? -2 हो जाएगा। बताइए, नाइट्रोजन कितना ले सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और ये भी क्या होगा? रिडक्शन। बोलिए सर, नाइट्रोजन ला थोड़ा बताइए, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए बाबू, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। 2 5, हम क्या बोले थे यहाँ पे? 4 या 4 से ज्यादा होगा तब इसको दे देगा, तो 4 से ज्यादा है 5। बताइए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बताइए नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा? क्या समझ में आया? तो देखिए, ये सब में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये सब आपका इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, तो देखिए ये सब रिडक्शन कहला रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए, अब आप लोग रिडक्शन का हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए पहले रिडक्शन। और इसका हिंदी लिख लीजिएगा अवकरण। लिख पाइएगा ना रिडक्शन? देखिए, REDUCTION रिडक्शन, इसका हिंदी लिख लीजिएगा अवकरण।
रिडक्शन यानी कि अवकरण, ठीक है, रिडक्शन यानी कि अवकरण। अब आप ही लोग बताइए बाबू, रिडक्शन एक प्रकार का क्या प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है। अच्छा, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें त्याग होगा या लेगा, रे लेता ना, देखिए सब ले रहा है ना, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। प्राप्ति भी बोल सकते हैं, वृद्धि भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, लिखिएगा आंसर में। अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। आप प्राप्ति भी बोल सकते हैं, गेन भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वृद्धि लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ये अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। और ये एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, पूरा यहां से लेकर के यहां तक। ये एग्जाम्पल में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इधर इधर बात नहीं कीजिए, इधर सुनिएगा। अभी जो हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, इस एग्जाम्पल में बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, इसलिए एक बार आप लोग रिपीट कीजिएगा बात को और माइंड में रखिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बताइए, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। और इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो बताइए, यहाँ जिससे त्याग हो रहा है उस पर प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन होता है, ठीक है। तो बताइए, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज कैसा होगा, माइनस, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिए। अब एग्जांपल देखिए, ठीक, देखिए बाबू, जैसे हम यहाँ ए लिखे, इस पर +3 चार्ज है, +3, इसका मतलब यहाँ पे कैसा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या समझ में आया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस एक ए है, ठीक है, ए से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या प्रोसेस कहलाएगा, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, क्या कोई डाउट है क्या। अब देखिए बाबू, मान लीजिए अब हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, यदि हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस तो रिडक्शन कहलाएगा। क्या समझ में आया, प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। अब बताइएगा, 3 इलेक्ट्रॉन था और 2 और दे दिए हैं, पहले +3 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बताइए अब क्या आ जाएगा, -2। तो 3 में जब -2 कर दिया तो कितना आएगा, 1। समझ में आया ये वाला बात, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए +3 था लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या आ जाएगा, -2, और मिल करके कितना हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ, इसमें डाउट वाउट नहीं ना है। एक और एग्जांपल देखिए, हाँ दे रहे हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए x है, ठीक है, x मान के चल रहे कि हम इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लेना है इसको हम 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देखिए बाबू, इसको 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बताइए पहले प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो रिडक्शन क्या कहलाएगा। अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन दिए, रिडक्शन हो गया, लेकिन अब x पे चार्ज कैसा हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब एक काम करते हैं, इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, जब आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस पे चार्ज +3 होगा या -3 होगा, रुकिए अच्छे से सुनिए। देखिए हम इसमें -3 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इससे हम निकाल रहे हैं। बताइए कितने बच्चों को लग रहा है कि इसमें +3 होगा, हाथ खड़ा कीजिएगा। मतलब इसमें -5 +3 होगा, कितने बच्चों को लग रहा है, तो बहुत सारे इतना कम को लग रहा है जी, नहीं समझे इसलिए बोले थे, इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी -5 है, देखिए आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब आप सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस या माइनस, प्लस आएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो क्या आ जाएगा, -5 तो पहले से था, अब कितना आ जाएगा, +3। -5 पहले से था और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, अब कितना हो जाएगा, +3। तो बताइए यहाँ पे क्या करेंगे,
एक्स -5 + 3 और मिलकर के ये कितना हो जाएगा अब x का पावर -2। समझ में आया? और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का। जिससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे क्या कहलाएगा? क्या सप्ताह क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखिए, इसमें कोई भी बच्चे फंसिएगा नहीं, ठीक है? देखिए अब मान लेते हैं कुछ भी एक जेड है, ठीक है? अच्छे से सोचिएगा, हम इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। बताइए जेड पे +2 चार्ज हो रहा है, कितने बच्चों को लग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जेड पे +2 चार्ज हो रहा है, कितने बच्चों को लग रहा है? तो चलिए लगभग सबको लग गया, समझ में आ गया। तो देखिए बाबू यहां से आप क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का जब लूज होगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो बताइए वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और देखिए इलेक्ट्रॉन निकल ना रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज उसमें प्लस आता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 प्लस। बताइए अब जेड पे यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? क्या आप माइंड में आया? अब एक और एग्जांपल देखिए, क्या कि 1-2 बच्चा का हाथ नहीं खड़ा हुआ था। मान लेते हैं यहाँ पे डी है, डी, ठीक है? डी, देखिए हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन अभी दे रहे हैं, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन इसी को हम दे रहे हैं। देखिए +2 ही कर रहे हैं, रुकिएगा। चलिए कितने बच्चों को लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन देने पर ये ऑक्सीडेशन होगा? कितने को लग रहा है? किसी को नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन देने पर ये रिडक्शन कहलाएगा, कितने को लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अब तो सबको लग गया कि रिडक्शन होगा। लेकिन अभी बोलना नहीं, रुकिए। देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कितने बच्चों को लग रहा है कि यहाँ D+2 होगा? हाथ खड़ा कीजिए तो D+2 किसी को लगा क्या? अच्छा D-2 है, कितने को लग रहा है? क्या आप सबका क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम इस टाइप का होमवर्क देंगे, बन जाएगा? कोई डाउट नहीं रहा? तो चलिए बाबू आज इतना ही रखेंगे इसको, लेकिन नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? जब नोट कीजिए।